हेलो, स्वागत है मेटामॉर्फसिस में। मैं नागेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपको पता है कि दौर है सक्सेस स्टोरीज़ का, तो हमें मेटामॉर्फसिस की ओर से लेके आया हूँ आज एक सक्सेस स्टोरी आशा राणा की। और आशा राणा जो है वो सेकंड रैंक लेके जनरल वुमेन में पूरे उत्तराखंड में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है और साथ ही साथ नागेंद्रास मेटामॉर्फसिस का नाम भी रोशन किया है। तो इससे पहले कि मैं आशा के बारे में बताऊं, मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताता हूं कि मेटामॉर्फसिस के अब तक टोटल सिलेक्शन 60 के करीब पहुंच चुके हैं, और जिसमें से आपके सामने ये 42 तो सीधे सीधे वो लोग आ रहे हैं जिनकी फ़ोटोग्राफ आ चुकी है या फिर एक आध दो चार लोगों की आनी रह गई है। और जिसमें से आपके पास हमारे पास 17 जो हैं ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेडीमेड कोर्स से हैं। आपको ये बता दूं कि मेटामॉर्फसिस अपने ऐप के ज़रिए रिकॉर्डेड रेडीमेड कोर्स भी बेचता है, और वो उन लोगों के लिए एम्ड है जो या तो इकोनॉमिकली और या जो फाइनेंशियली वीक हैं, या फिर जो लोग जॉब वाले हैं और वो रिकॉर्डिंग ही देखना चाहते हैं। तो आप उनके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उससे हर बार हमारे सिलेक्शंस हुए हैं। पिछली बार हमारे 12 सिलेक्शन थे, उससे इस बार हमारे 17 सिलेक्शन हैं। तो आप सभी को बधाई है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेटामॉर्फसिस एक ख़ास चीज़ पे काम करता है। जनरली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बाय नेचर ब्रिलियंट और इंटेलेक्चुअल होते हैं, और उनको एक सिर्फ दिशा देने की ज़रूरत होती है, और वो कुछ भी कर जाते हैं क्योंकि उनकी शुरू से ही आदत रही है। लेकिन मेटामॉर्फसिस, जैसा कि मैंने नाम रखा है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात का जो है प्रूफ सहित आपके सामने मेटामॉर्फसिस के चैनल में है कि हमने उन लोगों को टॉपर बनाया है। हमने उन लोगों की दिशा और लाइफ में कंप्लीट चेंज लेके आए जो घर से पूरे घरेलू कामकाज, घर के कामों में व्यस्त महिलाएं हैं, जो चौका चूल्हे के साथ साथ जो है घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, और जिन्होंने ये आशा छोड़ दी थी और जाने कितने सालों से छुआ नहीं था, और कुछ लोगों ने तो स्टार्ट यहीं से किया। तो मैं इस बात के लिए कोई ये कहना नहीं चाहता यहाँ पर कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इस बात को ज़रूर कहूँगा कि हम लोग अपने एटीट्यूड चेंज और अपनी स्टाइल ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग आप कह सकते हैं, या फिर पेडागोजी के चलते उन बच्चों की ज़िंदगी में ज़रूर उजाला करते आए हैं जो बच्चे पूरी तरीके से होपलेस थे कि उनका कभी नाम भी हो सकता है, और उनको टॉपर बनाते आए हैं। यही नागेंद्रास मेटामॉर्फसिस की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो आशी, जिसको हम सब लोग आशी बुलाते हैं, आशा राणा, वो एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने ना सिर्फ बहुत सारी मेहनत की, और एक दो बार जो है रहने के बाद एग्ज़ाम में मेरे से मुलाकात हुई, नागेंद्रास मेटामॉर्फसिस में उन्होंने कांटेक्ट किया, और उसके बाद जैसा जैसा मैंने कहा उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया। ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो है आशी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रही थी, और अभी भी जूझ रही है। क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ थे उस समय, जो अब काफ़ी हद तक सही हो गए हैं। तो उस समय जो क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ थे, इसकी वजह से इसकी लास्ट टाइम की प्रिपरेशन और ये बहुत ज़्यादा डगमगाने लगी थी, और आशी जो है बहुत ज़्यादा होप खोने लगी थी। और जब उसने मुझसे बात की, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि मेटामॉर्फसिस में सारे लोग फैमिली की तरह एक दूसरे कोई भी बात हमसे शेयर करते हैं और हम लोग उसका रास्ता निकालते हैं, और यही तरीका है एक मेंटर और डिसाइपल का। तो यही हुआ, और मैंने उसे बहुत मोटिवेट किया, और मैंने कहा कि यू हैव एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट वन थिंग, दैट you have to be the first in the race, and you have to be very regular, whether you are in bed, whether you are somewhere, whether you are just sleeping or just resting in your due to your health issue. You have to be stick with the matter. You have to complete the content. You have to complete the task what you have decided for you. और यही हुआ, उसने मेरी बातों को फॉलो किया। और आशी, जैसे कि हम आशा राणा कह रहे हैं, बार बार आशी निकलता है मुँह से, तो वो एग्ज़ाम में एक बार पूरा होप खोने के बाद रीजनिंग के सेक्शन में फिर से उठी, मेरी सारी टेक्निक्स को याद करके, विपश्यना और मेडिटेशन की जो टेक्निक मैंने बताई थी, और वो फिर से उठी और उसने अपने आप को संभाला। और आज रिज़ल्ट आपके सामने है कि आशा आपके सामने है सेकंड जो है टॉपर के रूप में पूरे उत्तराखंड में। आशा को बहुत बहुत बधाई है।
और आशा जब लौट रही थी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो इमोशंस इतने ज़्यादा थे कि बीच रास्ते में ही उसने घर से पहले ही कहा कि मुझे सर को थैंक्स कहना है, और एक जैसा भी उसे शूट हुआ है, क्योंकि कोई ये बच्चे कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं होते, ना उनको साउंड का अंदाज़ा, लेकिन उनके भाव सबसे ऊपर होते हैं। तो उन्होंने अपने भाव में मुझे एक वीडियो भेजा है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी की कहानी सुनते हैं आशा के साथ। और आशा राणा को आप लास्ट के जो सेक्शन है उसमें ज़रूर सुनिएगा, वहाँ पर वो बच्चों को बहुत ज़बरदस्त तरीका बताती है कि किस तरीके से हमें बाहर निकलना और कैसे हमें तैयारी करनी है, जो कि सक्सेसफुल कैंडिडेट के जो है मंत्र होते हैं। और बाकी मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है जिनको भी पढ़ना है लेक्चरर और स्क्रीनिंग का, वो जल्दी से जल्दी जुड़ें। स्क्रीनिंग के लिए तो बहुत जल्दी करें और लेक्चरर के लिए भी साथ में करें, क्योंकि लास्ट में 1-1.5 महीने या 2 महीने मिलते हैं। और एडमिशन्स मेरे वहाँ जारी हैं और इंग्लिश के लिए भी ओपन है, स्क्रीनिंग के भी। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर जब आपको नहीं मिलता तो मैं नीचे भी देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और रेडीमेड कोर्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं बिना देर के आशी राणा के साथ और देखते हैं आशी राणा कैसे डिस्क्राइब करती है अपनी सफलता को। थैंक यू। नमस्कार, मैं आशा राणा खटीमा उधमसिंह नगर से। रिसेंटली मेरा सिलेक्शन उत्तराखंड LT 2024 में हुआ है। भगवान के आशीर्वाद और नागेंद्र सर की गाइडेंस से मैंने पूरे उत्तराखंड में जनरल वीमेन में टॉप 2 रैंक हासिल की है। मैं नागेंद्र सर को और मेटामॉर्फोसिस फैमिली को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। और बेसिकली जो मेरी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन है जो मेरी, वो चमोली गोपेश्वर चमोली से हुई है। और B.Ed DWT गवर्नमेंट कॉलेज देहरादून से, और MA DAB PG कॉलेज देहरादून से हुई है। इस LT एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार मैंने लेक्चरर और LT का भी दे चुकी हूँ। तो लेक्चरर में मेरा इंटरव्यू में रह गया था, इंटरव्यू में मैं सफल रही। और LT में भी कुछ हेल्थ इशू हो गई थी मुझे, हेल्थ इशू और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी वजह से मैं असफल रही थी। उसके बाद मैं बिल्कुल ही पूरी तरीके से मैं टूट गई थी और मैंने गिव अप करने की सोची। मैंने ये सोचा कि अब नहीं होगा मुझसे, अब मैं शायद कभी ऐसा भी दिन आए कभी मैं सक्सेस हो सकूं। तो जो ये क्रिटिकल कंडीशन थी उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम यूट्यूब में कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखो जिसमें तुम तैयारी कर सकते हो, जो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन ही, जो मैरिड लोग होते हैं वो ऑनलाइन ही तैयारी कर सकते हैं, बाकी तो ऑफलाइन तो हम लोग तैयारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है हमें, क्योंकि परिवार को भी टाइम देना होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जिस कारण से हम ऑफलाइन तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे नागेंद्र मेटामॉर्फोसिस सर का चैनल मिला। तो मैंने बस उन्हें ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने सर को कॉन्टैक्ट किया, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने सभी जो जितनी भी कंडीशन थी अपनी सारी मैंने सर के सामने रखी और उनसे बात की। तो सर ने मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया, बच्चे की तरह समझाया। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो होता रहता है, पास फेल होता रहता है, तुम गिव अप मत करो, तुम तैयारी करो, आगे तैयारी करो, सब कुछ अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे बच्चे की तरह समझाया। तो मैं बस फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। बस वही कहते हैं ना, जो LT की जो मेरी नाव थी, एक जो जर्नी मेरी जो नाव थी जो स्टार्ट होती है, उसको ड्राइव करने का काम सर ने किया। तो वही था। फिर फाइनली मैंने 2022 में मैंने सर का बैच ज्वाइन कर दिया। तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद से मैं सर की लाइव क्लास मैंने ज्वाइन कर दी थी। मैं अपनी तैयारी को मैंने कंटिन्यू रखा। और जो लाइव क्लासेज होती थी सर की, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती थी। जो इनका इन्वायरमेंट था बिल्कुल कॉम्पिटिटिव था। जो क्वेश्चनिंग और जो आंसरिंग होती थी लाइव क्लास में, वो बहुत ही सुपर होती थी। उससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते थे। लाइव क्लास में सभी बच्चे इंटरेक्ट करते थे आपस में। और
जब भी हमें कोई डाउट होता था तो हम सर से क्वेश्चन करते थे, तो सर हमको रिप्लाई करते थे, बल्कि हम डांट भी खाया करते थे सर की। तो वो जो डांट है ना, तो वो डांट कहीं ना कहीं आज मेरे लिए जो है वो ब्लेसिंग साबित हुई है मेरे लिए, तभी मैं सक्सेस हो पाई हूँ। तो अब ये गाइडेंस जो होती है उसमें जो है डांट भी होती है, प्यार भी होता है। और सर हमें हमेशा जो है, सर ने मुझे हमेशा बच्चों की तरह समझाया। जैसे माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, समझाते भी हैं, उसी टाइप से सर ने हमको ट्रीट किया। और बाकी जो एमसीक्यूज वाला बैच था, बाद में जो सर ने लास्ट टाइम पे जो चलाया था, उसमें भी बहुत ही मोटिवेशन मिला हमको, क्योंकि बच्चे जो कंटिन्यू जो आंसर किया करते थे, उनसे हमको मोटिवेट ये मिला कि हमें भी जो है बच्चों की तैयारी इतनी है कि हमें भी इस हिसाब से तैयारी करनी है। मतलब पता चल जाता है, अपने कॉम्पिटिटर का पता चल जाता है हमको। लाइव क्लासेज जो ये फ़ायदा होता है, तो इसका हमें बेनिफिट मिलता है। और जो सर का पढ़ाने का मेथड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुपर है, समझ लो। वो जो भी जो ऑथर्स होते थे, उनको एज के अकॉर्डिंग उनको कोरिलेट करके पढ़ाते थे। वो बहुत ही ईज़िली वे में हमको समझ आ जाता था। और एग्ज़ाम्पल जो उनके होते थे बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ के होते थे। वो हमें अगर एग्ज़ैक्टली हमें आंसर भी पता ना हो तो हम पेपर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लेते थे। वो भी उनके एग्ज़ाम्पल वो हमेशा हम याद रहते हैं, माइंड में बैठ जाते हैं हमारे। तो बस यही चीज़ है। और इस दौरान लाइव क्लासेस के दौरान, इसी एलटी के दौरान मुझे मेरी फिर हेल्थ इशू भी हुआ था मुझे फिर बीच में। तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था कि बेड रेस्ट करना है, 1-2 महीने का बेड रेस्ट दे दिया था। तो मैं बहुत ही टेंस हो गई थी उस टाइम पे। तो सर ने फिर समझाया, सर ने वही जैसे माता पिता समझाते हैं वैसे उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला कंटिन्यू रखो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो बस। तो मैंने फिर कंटिन्यू रखा। तो मेरे दिमाग में वही बात रही सर की। तो सर ये कहते थे कि एक ये रेस है, इस रेस में जो जितना तेज़ दौड़ेगा वो उतना ही सक्सेस होगा। बस बस वहीं से मैंने दौड़ लगा दी। मैंने कहा अब तो चाहे चाहे तबीयत कैसी भी हो, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है, कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होती है वो। हमें परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है हमें। तो वही चीज़ है, मैंने भी वही किया। और मैंने जितनी भी जो क्रिटिकल जो कंडीशन थी, या मेरे जो विपरीत जो परिस्थितियाँ थी, मैंने उन्हें ओवरकम किया। मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, सर को ब्लाइंडली फॉलो किया। मैं उन पे पूरा फेथ करती हूँ। मुझे पता है कि जो उनके नोट्स हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। उस नोट्स से मैं और भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ, ये मुझे विश्वास है। और जो उनके पढ़ाने का मेथड है कि वो तो बेस्ट है, बिल्कुल एकदम। मुझे नहीं लगता कि शायद उनसे अच्छा कोई पढ़ाता भी होगा। वो कहते हैं ना कि जो शिक्षक उस जलते हुए दीपक की तरह होता है, जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है। वो सब क्वालिटीज़ मैंने नागेंद्र सर के अंदर देखी। उन्होंने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया सर ने हमारे लिए। बल्कि मुझे तो ये होता है कि हमसे दुगनी मेहनत सर किया करते थे। जो कंटेंट तैयार करना, रात भर क्लास लेना, 12 बजे तक हम क्लास भी लेते थे सर की। बल्कि हम थक जाते थे, सर नहीं थकते थे। और हम पर्सनली सर को भी, बल्कि बच्चे इतना परेशान करते थे सर को कॉल कर के, सर ये बताइए सर। लेकिन सर ने बहुत ही हमारे पीछे बहुत ही हमको सपोर्ट किया। हमको साइकोलॉजिकली और जो है इमोशनली बहुत सपोर्ट किया सर ने हमें। इवन जो है लास्ट टाइम पे जब हम एग्ज़ाम देने गए तो उस टाइम पे भी सर ने जो है एक मोटिवेशनल वीडियो डाली थी। मैं भी लास्ट टाइम पे मैं मोटिवेशनल वीडियो सर की ज़रूर देख के गई थी। तो मुझे बहुत ही मतलब मेरे अंदर बहुत ही एनर्जी आ गई थी। मैंने सोचा कि सर हमारे साथ हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो फिर मेरा माइंड बिल्कुल फ्री हो गया था। मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर गई तो जैसे सर ने बताया था, पूरी प्रोसेस बताई थी सर ने कि तुम ब्रीदिंग लेना, डीप ब्रीदिंग करना, टेंशन फ्री होके जाना, प्रेशर में मत जाना, प्रेशर को मेंटेन कैसे करते हैं वो सब सर ने हमको वीडियोज़ में बताया था। पहले जो मोटिवेशनल जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था सर ने। तो बस मैंने उनको फॉलो किया। तो एग्ज़ाम हॉल में गए, बस पहले यही बताया था सर ने कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो तुम पहले स्टार्ट करो। उसके बाद जो है धीरे धीरे मैंने उनको ही फॉलो किया, स्ट्रॉन्ग पोर्शन किया। बल्कि ऐसा हुआ कि इस बार जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा-सा टफ था, वहाँ पे मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। तो जब नर्वस हो गई थी तो उसके बाद मुझे फिर सर की बात याद आ गई। फिर मतलब प्रेशर जैसा फ़ील हो गया था मुझे सर की बात याद आई, तो मैंने फिर डीप ब्रीथिंग लेना स्टार्ट कर दिया। तो वही
फिर माइंड फ्री हो गया, हल्का हो गया। मैंने यही सोचा कि चलो कोई नहीं, 10 मार्क्स का तो रीजनिंग है, मैं और जो पेडागोजी वाला सेक्शन है या फिर जो हमारा सब्जेक्टिव वाला सेक्शन है उसमें तो मैं मार्क्स खींच ही सकती हूँ। ऑलरेडी वो हमारा बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करवाया था सर ने। इंग्लिश वाला पोर्शन तो बहुत ही अच्छे से करवाया था हमने। तो उस तभी मैं सर की वजह से मैं 41 अराउंड ये अप्रॉक्सीमेट जो मार्क्स हैं इतना मैं गेन कर पाई हूँ इंग्लिश में। मैं नागेंद्र सर को फॉलो करती हूँ और आगे भी हमेशा सर को ही फॉलो करती रहूँगी। और क्योंकि उन्होंने हमें निस्वार्थ भाव से एक वन मैन आर्मी की तरह हमें गाइड किया है। मैं नागेंद्र सर को ही फॉलो करती रहूँगी। और बाकी गाइडेंस देने का काम तो मेंटोर का ही होता है। बाकी हार्ड वर्क तो हमें खुद ही करना पड़ता है, अपने आप ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। बाकी कोई वही है ना, घोट के तो किसी को कोई कुछ पिलाता तो है नहीं, तो इसलिए मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। तो आगे मैं एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि समय का सदुपयोग करना सीखें आप। तो क्योंकि ऐसा होता है कि कभी जब हमारे पास समय होता है तो हमारी मेहनत नहीं होती है, जब हमारी मेहनत होती है तब समय नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ हमको ये सिखाती हैं, क्रिटिकल परिस्थितियाँ ही हमें सिखाती हैं कि हमें कैसा ओवरकम करना है इन सब चीज़ों से। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि समय का सदुपयोग करें, क्योंकि मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ आई। मैं भी पूरा टाइम निकाल के मैं पढ़ती थी, बेटी स्कूल जाती थी, उस टाइम पे मैं फुल टाइम स्टडी करती थी। मैंने कभी भी मतलब अपनी स्टडी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। और जब मेरी बेटी सोती थी, नाइट में जब बेटी सोती थी तो मैंने पागलों की तरह पढ़ा मैंने। तो यही है कि आप भी पढ़िए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और आप भी ज़रूर सफल होंगे। और मेरा ये विश्वास है, आप बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और लास्ट में जो मेरी जो फ्रेंड्स हैं, पूर्णिमा, अंजू मैम और रेखा, प्रियंका, भावना, इन सभी लोगों से मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, बहुत ही मोटिवेशन मिला मुझे इन लोगों से। बहुत ही ये लोग सपोर्टिव भी हैं और बहुत ही टैलेंटेड भी हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और लास्ट में नागेंद्र सर का और मेटामॉर्फोसिस फैमिली का धन्यवाद देना चाहूँगी। और अंत में कुछ लाइन्स के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम दूँगी। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग एंड इज नॉट द एंड। In fact, end means effort never dies. Thank you. All the best for your bright future.